दोस्तों, हमारी हथेली बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं को दिखाती है और उस गहराई को भी दिखाती है जिसके बारे में बहुत कम आप सोचते होंगे। यहाँ पे मैं एक चीज़ की बात कर रहा हूँ, एक पॉइंट को ले रहा हूँ। कब व्यक्ति ईश्वर का प्रिय होता है, चाहे अब महिला है या पुरुष है। और हाथ से कैसे देखें कि ईश्वर की विशेष अनुकंपा हमारे पास है, यानी ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर है। यहाँ पे देखेंगे तो ये जो इंडेक्स की फिंगर है, इसके नीचे का जो ये भाग है, इसको हम जुपिटर का माउंट कहते हैं। ये देवगुरु आचार्य बृहस्पति हैं। यदि आपकी हथेली में ये देवगुरु आचार्य बृहस्पति सुंदर आभा लिए हुए हो, यानी इसकी रंगत बहुत अच्छी हो, जहाँ पे यहाँ पे भी देख रहे हैं तो इस हथेली में ये एक अच्छी आभा मंडल में है और विकसित अवस्था में है, यानी उभरे हुए हैं। और ये बृहस्पति पर्वत किसी भी पर्वत की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव न ले रहे हों। हल्के तौर पे आप देखेंगे तो शनि की तरफ झुकाव तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। और इस पर अगर कुछ अलौकिक और शुभ चिन्ह उभरे हुए हों, आप अपनी हथेली को देखें, जैसे वर्ग का चिन्ह हो, ये भी बड़ा शुभ माना जाता है। या कहीं ना कहीं जो है पद्म का चिन्ह बना हुआ हो इस प्रकार का, या आप कहेंगे गुणा का सुंदर सा चिन्ह बना हुआ हो, या बहुत कम लोगों की हथेलियों में होता है, लेकिन होता है इस प्रकार का जो है कोई स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ हो। इतने अलौकिक और शुद्ध चिन्ह कोई भी एक बना हुआ हो तो जान लीजिएगा आपके ऊपर ईश्वर की विशेष अनुकंपा है। और साथ में अगर आप देखेंगे, मैं थोड़ा इसको मिटा लेता हूँ, बृहस्पति इस प्रकार से सुंदर हो, पुष्ट हो, अच्छी आभा ली हुई हो और इसमें दिव्य चिन्ह बन रहे हों जैसे मैंने बताया, और साथ में आपकी जीवन रेखा एक सुंदर और स्पष्ट तरीके से यहाँ से निकल करके अपने स्वस्थान से निकल करके और मोक्ष स्थान पर चली जाए, मानी अपनी स्वस्थान से निकल करके मोक्ष स्थान यानी केतु ग्रह से मिलन कर रही हो, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये निश्चित तौर पे ये इंगित करता है कि आपका जन्म ही मोक्ष की प्राप्ति के लिए हुआ है, ये आपको जानना चाहिए। ऐसा जातक जो भी होता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, लेकिन इसके लिए एक चीज़ का ध्यान रखें, जो माताएं हैं, बहनें हैं, लक्ष्मी स्वरूपा हैं, उनको अपने वाम हस्त यानी लेफ्ट हैंड को देखना चाहिए, वो शुभ होता है। और जो पुरुष हैं और उनकी जो है प्रकृति भी पुरुष है, तो ऐसे लोगों को अपने राइट हैंड को देखना चाहिए। इसके बारे में कहा गया है, अथातः संप्रक्षामि हस्तरेखा विचारणम दक्षिणे पुरुषम ज्ञेयम वामे वामा करम शुभम। ये हमारी जो है जो सामुद्रिक विज्ञान है, समुद्र ऋषि ने स्पष्ट किया हुआ है। ऐसा जातक निश्चित तौर पे जब ये भी यहाँ पे जो है जीवन रेखा आ रही हो, इससे मिलन कर रही हो और जीवन रेखा साफ सुथरी हो, साथ में देवगुरु बृहस्पति पुष्ट और सुंदर हो और इसमें अलौकिक चिन्ह बन रहे हो, तो निश्चित तौर पे ये जानना चाहिए ऐसा व्यक्ति, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, पूर्व जन्म में कोई देवता या देवगुरु बृहस्पति यानी भगवान श्री बृहस्पति का अंश अवतार रहा होगा। इसका ही अंश अवतार ये व्यक्ति है और इसका जन्म मोक्ष की प्राप्ति के लिए हुआ है, मुक्ति के लिए हुआ है। तो आप अगर बहुत गहराई से इसको देखेंगे तो आपको और भी बहुत सारी चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाएंगी कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, मेरा जन्म लेने का मुख्य कारण क्या है, किस लिए मैं आया हूँ, क्या कर्म मेरे छूटे हुए थे कि उसको पूरा करने के लिए मैं आया हुआ हूँ। कोई परेशान है तो क्यों परेशान है, आखिर में क्यों वो समस्याओं से उभर नहीं पा रहा है, क्योंकि उसकी दिशा कुछ और थी, उसने जन्म किसी और चीज़ के लिए लिया है और वो भटक कर किसी और जो है रास्ते पे चला गया है। तो निश्चित तौर पे जो है ये कारण होता है जिससे व्यक्ति पूरे जीवन भर संघर्ष में रहता है, उलझन में रहता है, परेशानियों में रहता है। उस व्यक्ति को कभी भी संतोष की प्राप्ति नहीं होती है।
लेकिन जब हम अपनी हाथ की रेखाओं को देखें और मनन करें तो हाथ की रेखाएं स्पष्ट कहती है कि आपका जन्म किस उद्देश्य के लिए हुआ है, आप क्या करने आए हैं, किस लिए आए हैं। ठीक है ना, ये हमारी हथेलियों की रेखाएं प्रॉपर तरीके से बता देती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैं अपने सहयोगी चैनल एस्ट्रो भास्करा का लिंक दे रहा हूं। आपसे अनुरोध है उस लिंक पे जाएं और उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके हमें सहयोग जरूर करें। इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।